गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यास्था। ये प्रत्यास्था का दूसरा वीडियो होगा हमारा और बहुत अच्छे से पढ़िएगा। बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक और स्टार्ट है और ये सेकंड बुक है। कौन सी बुक है? हमारा सेकंड पार्ट है, फिजिक्स का सेकंड पार्ट। तो हुक का नियम पढ़ना है तो एक वर्ड पढ़ना है कि हम लोग अब कुछ भी पढ़ेंगे उसमें एक चीज़ पढ़ेंगे। क्या? हर एक वर्ड में हम लोग बार बार डिफाइन करेंगे लघु विकृतियाँ। तो एक पहले वर्ड समझ लेना, लघु विकृति। ये क्या भला होती है लघु विकृति? लघु विकृति तो आपको पता है ना, विकृति का मतलब बताया था किसी वस्तु के एकांक आकार में होने वाले परिवर्तन, यानी वस्तु के एकांक आकार में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन। को विकृति कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? विकृति। फिर लघु शब्द आता है तो छोटी, यानी कि किसी वस्तु पर इतनी विकृति हो कि उसे हम दोबारा पुनः प्रारंभिक अवस्था में उसी तरह ला सके। तो एक साइंटिस्ट थे हुक, इन्होंने कहा था क्या कि लघु विकृतियों की सीमा के भीतर, लघु विकृतियों की सीमा के भीतर प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। बेटा क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। याद रखिएगा कि लघु विकृतियों की सीमा के भीतर प्रतिबल जो होता है विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये हमारा जो प्रतिबल है, फिर हम बता रहे हैं, जो प्रतिबल है हमारा, प्रतिबल ये किसके अनुक्रमानुपाती होता है? विकृति के। ये बात आप एग्री कर रहे हो ना एग्री कर रहे हो तो आप हमको बताएं कि हमने प्रतिबल मतलब होता है बल लगाना। हम आपको अड़ते ही चले जा रहे हैं, तो बल का मान जितना अधिक लगेगा उतनी ज़्यादा तो विकृति उत्पन्न होगी। यानी हम किसी चीज़ को घुमाएं, ऐसे रोड़े के मार्कर में से घुमाते जाएं तो बल का मान अधिक लगेगा। जितना अधिक बल होगा उतनी अधिक क्या होगी? हमारी विकृति क्या होगी? उतनी अधिक विकृति होगी। अब हमने एक बात बता रखा है कि जो प्रतिबल है यदि प्रोपोर्शनल यानी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाओ तो एक नियतांक लेते हैं। तो क्या ले लिया? ई बरा विकृति। ओके, अब क्या करना होता है सुनिएगा। तो ई बराबर होता है प्रतिबल बटे विकृति। ई बराबर क्या होता है? प्रतिबल बटे विकृति। अब प्रतिबल को कहते क्या हम लोग? प्रत्यास्था गुणांक। क्या कहते हैं बेटा? प्रत्यास्था गुणांक। तो एक डिफिनेशन बन जाती है हमारी कि प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है, अभी बताएंगे। तो प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है कि प्रतिबल और विकृति के अनुपात को क्या बोलते हैं? प्रत्यास्था गुणांक। अब इसका मात्रक की बात करें तो हमने बताया था कि इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बट विकृति की ना ही बीमा होती है और ना ही मात्रक होता है। अब बात चला यंग प्रत्यास्था गुणांक। तो ये बेटा मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। नंबर 1 यंग प्रत्यास्था गुणांक, नंबर 2 आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक, और नंबर 3 दृढ़ता प्रत्यास्था गुणांक। दृढ़ता प्रत्यास्था गुणांक।
इनमें अब हमको इनकी बारे में पढ़ना है, इनकी सीमाएं पढ़नी है, वगैरह वगैरह सब कुछ हमको इनका पढ़ना है। एक बात आप याद रखना कि किसी भी वस्तु का प्रत्यास्था गुणांक का मान जितना अधिक होगा वो वस्तु उतनी ही अधिक प्रत्यास्थ होती है। जैसे अब आपसे पूछा जाए कि जैसे एक स्टील ले लें, क्या ले लें, स्टील ले लें, और एक ले लें हम कोई प्लास्टिक, तो तुम्हारे हिसाब से कौन अधिक प्रत्यास्थ होगी? तो तुम्हारे हिसाब से समझोगे क्या कि सर स्टील ज़्यादा, रबड़ ज़्यादा प्रत्यास्थ होगी, क्योंकि रबड़ को हम घुमाएंगे तो फिर वो पुनः उसी अवस्था में आसानी से आ जाती है। लेकिन रियल बात ये कि जो है स्टील ज़्यादा अधिक प्रत्यास्थ होती है, क्योंकि जिस पे जितना अधिक बल लगेगा उसकी स्थिति परिवर्तन करने के लिए, जिसमें जितना अधिक बल लगेगा उसकी स्थिति परिवर्तन करने के लिए वो उतनी अधिक प्रत्यास्थ होती है, वो उतनी ही अधिक क्या होती है बेटा? प्रत्यास्थ होती है। याद रखिएगा, जिसमें जितना अधिक बल लगेगा किसी वस्तु की स्थिति को परिवर्तन करने के लिए वो उतनी अधिक ही प्रत्यास्थ होती है। याद रखिएगा, समझ गए बात को? अब हमने जैसे बताएं आपको ये फॉर्मेट, तो ये फॉर्मेट हमको क्या है? पढ़ने। ठीक, एक बात और याद कर लीजिए कि जैसे कभी ग्राफ पूछे तो ये हम लिख दें प्रतिबल, और यहां लिख देंगे क्या? विकृति। यानी जितना अधिक प्रतिबल का मान बढ़ेगा उतना ही अधिक विकृति का मान भी बढ़ेगा। इन्हीं के बीच में हमेशा कैसा ग्राफ मिलता है? सरल रेखा। कैसा मिलता है बेटा? सरल। ओके, कैसा ग्राफ मिलेगा बेटा? स्ट्रेट लाइन, यानी कि सरल रेखा। पक्का? कैसा ग्राफ मिलेगा? सरल रेखा का। अब हम लोग जो पढ़ना है वो पढ़ते हैं, तो सुनिएगा। पहले यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या पढ़ेंगे? यंग प्रत्यास्था गुणांक। यंग प्रत्यास्था गुणांक पढ़ा। इसकी शॉर्ट में डिफिनेशन आप 1 बाय 1 बता सकते हैं। पूछो क्यों? अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि प्रत्यास्था गुणांक बराबर होता है प्रतिबल बटे विकृति। तो यदि यंग प्रत्यास्था गुणांक कहा है तो क्या होगा? अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति। अब ये एक बात और याद रखना, ये केवल ठोस अवस्था के लिए मान्य है। किसके लिए है? ठोस अवस्था। मान लीजिए कोई तार हमारा ऐसे किसी दृढ़ आधार से लटका है, इसकी लंबाई हमने प्रारंभिक लंबाई क्या मान ली है? अब इस पे हम कोई भार लटकाएंगे। क्या लटकाएंगे? भार mg। कुछ ना कुछ इसकी लंबाई बढ़ेगी ना, तो उसको हमने क्या मान लिया? l। और इसका क्षेत्रफल जो माना हमने वो a। मतलब मान लीजिए स्प्रिंग है तो ऐसे पहले रहती है, अब उस पर हम जब कभी बल लगाएंगे तो नीचे की ओर झुकेगी, नहीं झुकेगी? तो वही हम फोर्स लगा रहे हैं नीचे की ओर जो झुकती है। क्लियर? तो हम पहले ये निकालेंगे क्या? अनुदैर्ध्य प्रतिबल। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्लियर? और यदि हम अनुदैर्ध्य विकृति की बात करें तो आपको पता ही है क्या? लंबाई में वृद्धि हो या कमी हो बटे प्रारंभिक लंबाई। तो इस तार की लंबाई में वृद्धि क्या हुई है हमारी? L। और बेटा जो प्रारंभिक लंबाई है वो L। तो यदि हम यहां पर रखेंगे F/A स्मॉल l बटे कैपिटल L, फर्स्ट एंड लास्ट, सेकेंड एंड
यही होगा ना, F क्रॉस एल बटे A क्रॉस स्मॉल एल। एक बात अब और भी सुनते जाइएगा और समझते जाइएगा। क्या समझते जाइएगा? यदि हम इसको तोड़ना चाहें तो पाई आर स्क्वायर एल भी हो सकता है। एक बात और भी तोड़ना चाहें तो F की जगह किसकी रख सकते हैं? एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। इन सब बातों को याद रखना कि जो कैपिटल एल है वो हमारी प्रारंभिक लंबाई है, स्मॉल एल है जो हमारी बढ़ी हुई लंबाई है। क्लियर? ओके। बीमा और मात्रक सभी की सेम होती, बीमा और मात्रक वही होगा जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक था, जो प्रत्यास्थता गुणांक होता है। जो प्रत्यास्थता गुणांक का होता है, प्रत्यास्थता गुणांक बेटा, है ना? तो याद रखिएगा ये था प्रयंग प्रत्यास्थता। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा, यहां से क्या कर सकते हैं हम? एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूछा जाता है कि क्या रबड़ की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ होती? रबड़ की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ होती है। ये आपको प्रूव करना है कि दिखाना है कि स्टील जो होती है रबड़ की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ होती है। तो एक बात तो हमने पहले बता दिया कि जिस पे जितना अधिक प्रतिबल लगता है वो उतनी ही अधिक प्रत्यास्थ होती है। जिसमें जितना अधिक प्रतिबल लगेगा वो उतनी ही अधिक क्या होती है बेटा? प्रत्यास्थ होती है। मान लीजिए कि y बराबर, हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एक फार्मूला पढ़ा था, एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो हम स्टील की बात करें तो यहाँ S ले लें, यहाँ LS ले लें। अब तुम कहोगे सर यहाँ पर क्यों नहीं लिया LS, सॉरी यहाँ ले लें LS। अब प्रारंभिक लंबाई तो सबकी सेम ही मान के चलेंगे ना। मान लीजिए स्टील है, ये स्टील की रॉड है, किसकी है? स्टील। और इसी को मान लें आप किसकी है? ये रबड़ की है। तो लंबाई दोनों की हम क्या लेके चलें? L। क्या लेके चलें? L। भार इसमें भी मान लीजिए mg है और भार इसका भी मान लीजिए mg है। क्षेत्रफल इसका भी मान ले A है, क्षेत्रफल इसका भी मान ले A है। तो हमने सब कुछ ये सेम मान लिया, ये सेम मान लिया, ये सेम, ये केवल डिफरेंट। अब वाई आर, तो mg L अपॉन पाई आर स्क्वायर L आर, इसे माने इक्वेशन फर्स्ट और इसको माने इक्वेशन सेकेंड। तो यदि हम समीकरण 1 में 2 का कर दें भाग, ये लिख सकते कि नहीं लिख सकते? आपको पता है ना, पहले को लास्ट से, सेकंड को थर्ड से मल्टीप्लाई कराते हैं। एक बात आप समझ लीजिए कि जो LR है ग्रेटर देन होगा LS से। अब ये क्यों होगा, कैसे होगा, आप समझ लीजिए। आप लीजिए, आपको वो रबड़ ले लीजिए, वो ज़्यादा फैल जाती है जबकि स्टील कम फैलेगी। स्टील मतलब लोहे की रॉड ले लीजिए आप, वो कम फैलेगी। तो यदि ये ग्रेटर देन होगा तो आप ये वैल्यू यदि यहाँ रखोगे तो जस्ट उल्टा हो जाएगा ना, यही हो जाएगा ना, वही। सॉरी,
ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हमने एक बात बता रखा है कि जिसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक बड़ा होता है वही वस्तु अधिक प्रत्यास्थ होती है। तो कौन अधिक प्रत्यास्थ होगी बेटा? स्टील होगी। कौन होगी? स्टील। और वैसे भी हमने पहले बता रखा है लंबाई है तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक होगा, और हमने इससे पहले बता रखा है कि जो यंग प्रत्यास्थता होता है वो ठोस अवस्थाओं के लिए अधिक होता है। जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान होता है वो ठोस अवस्थाओं के लिए कैसा होता है? अधिक होता है। ओके, पक्का क्लियर है? तो देखिए अब हम लोग दूसरा जो वॉच करेंगे पाइसन अनुपात। अब ये पाइसन अनुपात होता क्या है? तो ये जो पाइसन अनुपात होता है इसे सिग्मा से निरूपित करते हैं। किससे? सिग्मा से। तो ये होता है पार्श्व विकृति अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति। बेटा जो पार्श्व विकृति होती है वो डेल्टा डी अपॉन डी होती है, और ये जो होती है वो डेल्टा एल अपॉन एल। याद रखिएगा इस बात। और इसका जो मान होता है वो किससे किसके बीच में हो सकता है बेटा? 0 से 1 2 के बीच में, यानी 0 से 1/2 या 0 से -1/2 के बीच में हो सकता है। इनसे बाहर कभी भी हो ही नहीं सकता। ठीक, ओके, याद रखिएगा। अब आपका एक आता है नेक्स्ट टॉपिक्स या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। क्या टॉपिक्स आएगा? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। तो ये सेकेंड टाइप का है हमारा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। शॉर्ट में आप इसको 2/2 पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है कि प्रत्यास्थता गुणांक का मतलब होता है प्रतिबल बटे विकृति। अब याद करिए दूसरा प्रतिबल था हमारा आयतनात्मक प्रतिबल और दूसरी विकृति थी हमारी वो आयतनात्मक विकृति थी। इसे B से निरूपित करते हैं। किससे बताएंगे बेटा? B से। तो B बराबर होता क्या है? आयतनात्मक प्रतिबल अपॉन आयतनात्मक विकृति। यानी डिफिनेशन क्या बन सकती है कि लघु विकृतियों की सीमा के भीतर आयतनात्मक प्रतिबल और आयतनात्मक विकृति के अनुपात को, लघु विकृतियों की सीमा के भीतर आयतनात्मक विकृति आयतनात्मक प्रतिबल और आयतनात्मक विकृति के अनुपात को क्या कहेंगे हम लोग? यही कहते हैं क्या? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। अब जो हम ये आयतनात्मक प्रतिबल माने ना उसको हमने मान लिया डेल्टा पी, और आपको पता है यहाँ पर साइन लगाएंगे माइनस का। यार एक बात बताइए, जब हम कभी भी किसी भी आयतन को बदलेंगे या चेंज करेंगे प्रेशर लगता है, बट उसकी अपोजिट, जैसे गुब्बारा पकड़ाओ उसको में से दबाते हैं बट फोर्स उसका जैसा लगता है वो कैसा लगता है? अपोजिट लगता है, इसलिए माइनस। विकृति का साइन भी, तो माइनस डेल्टा पी या वी यहाँ लिख दो अपॉन डेल्टा।
बेटा मात्रक और बीमा वही होंगे जो हमारे यंग प्रत्यास्थता गुणांक के थे, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये कैसी राशि होगी हमारी? अदिश राशि। कैसी राशि होगी? अदिश राशि। दूसरी बात आप याद रखिएगा कि ये जैसे हमने बताया था वो उसके लिए होता है, ठोस के लिए, तो ये होता सबके लिए, लेकिन गैस के लिए ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा मोर किसके लिए होता है? गैस, फिर बेटा द्रव में होता है, और फिर होता है लास्ट में ठोस। याद रखिएगा। अब हमने ये जब पढ़ा है तो एक और भी पढ़ ले रहे हैं, संपीड़िता। संपीड़िता क्योंकि इसी की हमशक्ल है, यानी सेम टू सेम इसी से पढ़ेंगे। अब इसे किससे डिनोट करते हैं? सी से। अच्छा, इसके और भी मात्रक हो सकते हैं, जैसे इसका मात्रक एक हो सकता है पास्कल, क्योंकि पी का मात्रक क्या होता है बेटा? पास्कल, तो एक इसका मात्रक पास्कल भी हो सकता है। ओके, तो संपीड़िता बराबर सी बराबर होता है 1/b। यानी डेफिनेशन क्या बन सकती कि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को हम संपीड़िता कहते हैं। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं? संपीड़िता कहते हैं, है ना। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को हम क्या कहते हैं? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? संपीड़िता कहते हैं। एक बात और याद रखना, दृढ़ पिंड के लिए, दृढ़ पिंड या फिर आदर्श द्रव के लिए इसका मान शून्य होता है। क्या होता है? शून्य। ओके, अब आप तो कर दोगे सर ठोस में होता है। अरे कोई कोई ऐसी मेटल चीज़ होती है जैसे नॉर्मल होता है, तरबूजा, खरबूजा, इनको मान सकते हो, बट इनमें होता है ना। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, मेहनत करिए बेटा, है ना। शेयर करिए अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक, और सब्सक्राइब करें। ओके।